सबको जय यीशु की। आज का संदेश सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 20 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से 42 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें आज के दिन में क्या संदेश देता है। प्रभु हमें आज के दिन में यह संदेश देता है कि हम आज जीवित हैं, हमारे जीवन में प्रभु ने आशीषें बरकतें बरसाई हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आज के इस प्रसंग के माध्यम से शास्त्री फरीसी यीशु से कोई चिन्ह की मांग कर रहे हैं, जिससे कि वो प्रभु यीशु में विश्वास करें, जिससे कि प्रभु यीशु को माने, जिससे कि प्रभु यीशु का अनुसरण करें। इसलिए वो यीशु से एक चिन्ह के लिए मांग करते हैं, शास्त्री और फरीसी। प्रभु यीशु कहता है कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे निनिवे के शहर के लोगों को नबी योनस के द्वारा एक चिन्ह दिया गया था, और उसी प्रकार से अब इस वक्त इन लोगों के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित हैं। इससे बड़ा कोई चिन्ह नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु क्या कहता है, कुछ उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। तो भाइयों बहनों, शास्त्रीय फरीसियों की मानसिकता क्या है? एक चिन्ह मिल जाए तब हम प्रभु यीशु में विश्वास करें। जबकि हकीकत क्या है, प्रभु यीशु ने उनके बीच में महान से महान, अद्भुत से अद्भुत बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, बहुत सारे कार्य किए, तब उनकी आंखें नहीं खुली, तब उन्होंने प्रभु यीशु की बातों को नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया। अब जाके वो चिन्ह की मांग करते हैं। हम लोग भी हमारे जीवन में कहीं बार हम ये कहते हैं, यदि मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी तो मैं चर्च जाऊंगा। इफ गॉड अपीयर्स टू मी देन आई विल बिलीव। ऐसे बहुत सारे शर्तें हम लोग भी अपने जीवन में रखते हैं। नहीं, सबसे बड़ा चिन्ह, सबसे बड़ा चमत्कार ये है, आज के दिन में हम लोग जिंदा हैं, ये एक चमत्कार है। चमत्कार वो नहीं है, केवल वो चमत्कार नहीं है जो एक अंधा व्यक्ति अचानक प्रार्थना सभा में जाने के बाद देखने लग जाता है, वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार वो है, हम आज तक अंधे नहीं हुए हैं, आज तक देख सकते हैं, वो चमत्कार है। आज तक बोल सकते हैं, ये चमत्कार है। आज तक सुन सकते हैं, ये चमत्कार है। आज तक चल फिर सकते हैं, ये चमत्कार है। हमारा जीवन एक चमत्कार है। इसलिए चिन्ह हमारे जीवन में प्रभु हर पल पल प्रकट करता है। इस बात को जानना समझना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में बताया गया है, यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, अपना हृदय कठोर ना कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। जैसे कि पहले हुआ था विद्रोह के समय, अपना हृदय कठोर मत बनाओ। शास्त्री फरीसियों का हृदय बहुत ही कठोर था, किसी प्रकार से पिघल नहीं रहा था। यद्यपि प्रभु उनके बीच में है, प्रभु ने महान से महान कार्य किए, उनका हृदय पिघला नहीं, उनकी दिमाग खुला नहीं, प्रभु को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। इसलिए अभी चिन्ह की मांग करते हैं। और जिसके हृदय कठोर है, जिनका हृदय कठोर है, वे आज भी चिन्ह की मांग करते हैं। कहीं बार हम भी हमारे हृदय को कठोर बनाते हैं, चिन्ह की मांग करते हैं। ऐसा होगा तब मैं मानूंगा, ये मैंने प्रार्थना की, ये अगर प्रभु ने सुनी तब मैं चर्च जाऊंगा। और इस प्रकार से हम भी कहीं बार सोचते हैं, इस प्रकार से हो जाए तब मैं मानूं। नहीं, हम जीवित हैं आज के दिन में, यही बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी सवाल ये नहीं है कि मैंने कितने प्रवचन अपने जीवन में सुने हैं। सवाल यह है कि कितने प्रवचन सुनने के बाद मैंने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। कितने चमत्कार देखने के बाद, अनुभव करने के बाद मैंने अपने जीवन में सुधार लाया है। सवाल यह है, यीशु को
और गहराई से जानने के लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि कोई चिन्ह चमत्कार होगा तब मैं कुछ नया शुरुआत करूँगा, नहीं, यीशु को जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन में इस संदेश को समझने के लिए छोटी सी एक कहानी मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। एक पिता अपने बेटे का बहुत ही ख्याल रखता है, उसकी जो भी चीज़ें चाहिए, पढ़ाई को लेकर, लिखाई को लेकर, खाने पीने को लेकर, पहनने को, रहने को, जाने को, आने को, उठने को, बैठने को लेकर हर प्रकार का ख्याल रखता था, हर प्रकार की सुख सुविधा उनको देता था। और बेटा एक दिन बड़े होने के बाद बोलता है, यदि आप मुझसे प्यार करोगे तो साबित करो, प्रूव करो। और बाप उसको उत्तर में बोलता है, बेटा अब तक मैंने क्या किया यह सबूत नहीं है। हर पल पल मैं तुम्हारा ख्याल रखा, हर पल पल तुम्हारा ध्यान रखा, जो भी तुम्हारी ज़रूरत थी मैंने पूरी की। क्या यह मेरा प्यार नहीं था? अब मैं प्यार का प्रमाण दूं, प्यार का सबूत दूं। और उसी प्रकार से स्वर्गीय पिता ईश्वर हमारा रचयिता हर पल पल हमारा ख्याल रखता, ध्यान रखता, हमें बचाता हर बुराई से, खतरों से, पीड़ा से, बीमारी से, दुर्घटनाओं से। क्या यह चमत्कार से कम है? ये चमत्कार है। इसलिए उस बात को महसूस करें, एहसास करें और अपने आंतरिक आंखों को खोलें, प्रभु को जानें, प्रभु को मानें, प्रभु में विश्वास करें, प्रभु की उस महान महान कृपा को अनुभव करें। कोई बड़े चिन्ह की जरूरत नहीं, हर दिन जो हमारे जीवन में प्रभु करता है वही एक बहुत बड़ा चिन्ह है। इसलिए हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलें। आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलें। जैसे कि कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5:7 में बताया गया है, हम आंखें देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम भी विश्वास पर चलें, विश्वास पर चलें। और विश्वास करने वाले के लिए कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। वह स्वर्गीय पिता हम सबों से प्यार करने वाला, हमारे देख रेख करने वाला, हर प्रकार का इंतजाम प्रबंध हम सबों के लिए करेगा। तो भाइयों बहनों, आइए आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने हम सबों को जिंदा रखा है इस वक्त तक, ताकि हम सभी आपकी उस महिमा को देख पाएं, आपकी महिमा कर पाएं। प्रभु हम सबों को विश्वास की आंखों को दीजिए, विश्वास की आंखों से हम आपकी महान प्रेम को अनुभव कर पाएं और उस प्रेम को ग्रहण करते हुए, आपसे प्यार करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए उस प्यार का जीवन जिए, उस गवाही का जीवन हम सभी जी सके। हम सबों को कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।